नमस्कार मित्रों, आज 17 मई 2023 और वार है बुधवार। और बुधवार के दिन हम प्रस्तुत करते हैं फेसबुक लाइव कार्यक्रम में दीनदयाल की चौपाल कार्यक्रम के अंतर्गत हिंदी की बाल कहानी। तो आज हिंदी की बाल कहानी आपके समक्ष मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। उससे पहले कुछ दुख सुख की कुछ बातें और एक खास बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले मैं सोचता हूँ कि दुख की बात बताएं। वो ये है कि हमारे मित्र और कवि हनुमानगढ़ जिले के नौर तहसील के गांव परलिका से विनोद स्वामी, उनकी माताश्री का अभी 15 मई को देहावसान हो गया। उनके हाथ की खूब हमने चाय पी वहाँ परलिका में, उनके हाथ का खूब भोजन खाया, लेकिन अब आना जाना अपने हाथ में है नहीं। उनका देहावसान हुआ और इस मंच के माध्यम से मैं उनको शत शत नमन करता हूँ और उनको हार्दिक और विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और भाई विनोद को कि भी शक्ति दे ईश्वर। उन्हें ये माँ जो चली जाती है तो कितना एक भारी दुख होता है, बहुत ही भारी। इससे बढ़कर, माँ से बढ़कर तो कोई नहीं, भगवान भी नहीं। तो ये तो एक दुखद समाचार था। और खुशी का समाचार ये है कि हुंदराज बलवानी अहमदाबाद गुजरात से आज उनकी 51वीं सालगिरह, विवाह की वर्षगांठ 51वीं। भाई खूब 51 साल से आप इतने प्रेम से रह रहे हो, लड़ झगड़ रहे हो है ना। तो खूब जीवन में जो है ना उतार चढ़ाव ये चल रहा है। बहुत बहुत ये खुशी की बात है। मैं इस मंच के माध्यम से आपको बधाई देना चाहता हूँ। और कुछ रचनाकार जो है देवेन मेवाड़ी मुंबई महाराष्ट्र से, और अभी बहुत ही जबरदस्त रचनाकार, उनकी किताब जो है बाल कहानियों की, उसमें आदि पादी दादी, उसमें से मैंने ये शीर्षक कहानी का वाचन किया था और शुरू किया था हिंदी बाल कहानी का वाचन दीनदयाल की चौपाल में पढ़ने के लिए प्रत्येक बुधवार को। तो उनको देवेन मेवाड़ी जी के अलावा पवित्रा अग्रवाल, और ये पवित्रा अग्रवाल जो है बेंगलोर से, इनका भी आज जन्मदिन है। और मुंबई महाराष्ट्र से असीमा भट्ट जो डायरेक्टर हैं, निर्देशक हैं, खुद आर्टिस्ट हैं, राइटर हैं, उनको जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई इन सबको। और एक और भी खास बात है कि मैं फेसबुक पर कुछ पढ़ता रहता हूँ। तो मैंने कुछ पढ़ा, रिंकी कुमारी जो है वो बैरकपुर कोलकाता से, उनकी कहानी पढ़ी थी मैंने, मित्र की सलाह। क्योंकि दो सहेलियां होती है, उस कहानी में मैंने ये देखा कि दो सहेलियां, एक सहेली अपनी दूसरी सहेली से अपना दुख बांट रही है कि मैं पापा भी मेरे से बात नहीं करते, मम्मी भी बात नहीं करती, वो अपनी ड्यूटी में व्यस्त रहते हैं, मम्मी भी टीचर हैं, वो अपने काम में व्यस्त रहती है, तो मैं अकेली परेशान होती हूँ, मैं अकेलापन महसूस करती हूँ घर में। तब उसकी सहेली कहती है, उसको राय देती है, वो ये राय देती है कि अरे तेरे भीतर तो कितनी प्रतिभा भरी पड़ी है भाई, तुम खुद जो है एक इतने जबरदस्त आर्टिस्ट हो, कितनी बड़ी कलाकार हो, और पठन पाठन में भी तुम्हारी रुचि है, पेंटिंग में, कलाकारी में तुम्हारी खूब रुचि है, क्यों ना तुम अपना काम भी करो साथ में। मम्मी पापा भी समय देंगे, उनको समय नहीं है। तो मित्र की इतनी बढ़िया सलाह से जो है वो अपने एक अकेलेपन से बाहर निकलती है और फिर काम में व्यस्त होती है। तो एक घर का वातावरण भी बढ़िया मिलता है, मित्र की सलाह से उसके जीवन को एक नई दिशा भी मिलती है। तो ये जो कहानी मैंने रिंकी कुमारी की कहानी पढ़ी, तो मेरे फेसबुक मित्र भी हैं, वही बहुत बढ़िया। मैं इस मंच के माध्यम से रिंकी कुमारी को भी उस कहानी के लिए बधाई देना चाहता हूँ। कहानी छोटी है लेकिन उसका अर्थ बहुत बड़ा है। और भी बहुत सारी खुशी की बातें हैं। मैं कई बार अनमोल वचन भी पढ़ता हूँ। मधु आचार्य आशावादी, जिनकी 100 से अधिक किताबें हैं, वो अपने आजकल विचार भी देते रहते हैं। और आज मैं विचार पढ़ा था कि कुछ नया देखना और सीखना है तो दायरे से बाहर निकलिए। कितनी बढ़िया बात है। हम जब अपने दायरे से बाहर निकलेंगे तभी कुछ नया देख पाएंगे, नया कुछ सीखेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। अनमोल वचन की छोटी सी पंक्ति भी हमारा कितना मार्गदर्शन करती है, ये एक देखने वाली बात है। खैर और भी बहुत सारी बातें हैं अनमोल वचन पर। मैंने तो एक कहानी भी लिखी थी। मैं मेरे विद्यालय में अनमोल वचन लिख रहा था, तब एक मित्र जो है, मेरे पंजाबी मित्र जो वहाँ विद्यालय में थे, कहने लगे अनमोल वचन नाल की फर्क पैंदा है भाई दीनदयाल, की फर्क पैंदा है। मैंने कहा पैंदा है फर्क भाई। तो मेरे मंथन ये चलता रहा, फिर 3-4 साल लगे। उसके बाद मैंने कहानी लिखी
अनमोल वचन का मैंने उसमें असर दिखा है। वो कहानी मैं कभी आपके साथ बाद में शेयर करूंगा। और मैं आज आपको इस मंच के माध्यम से जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसकी रचनाकार है कांकरोली से और जिला राजसमंद से, और बहुत ही ऊर्जावान रचनाकार हैं कुसुम जी अग्रवाल। तो कुसुम अग्रवाल की एक कहानी, और मैं सुना रहा हूँ किस्से जंगल के, इनकी इस किताब से। और मैं इस मंच के माध्यम से कुसुम जी को बधाई भी देना चाहता हूँ कि आपको अभी जयपुर के अंदर जो राजस्थान साहित्य अकादमी का जो समारोह किया जा रहा है, पुरस्कार और सम्मान समारोह किया जा रहा है, वहाँ आपको सम्मानित भी किया जा रहा है बाल साहित्य के लिए डॉक्टर शंभू दयाल सक्सेना बाल साहित्य पुरस्कार। और आपकी कृति जो है हम सब एक हैं, उस पर आपको पुरस्कार और सम्मान मिलने जा रहा है। इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई भाई। आज तो खूब कमेंट आ रहे हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है। मैं सोचता हूँ कि कहानी के वाचन से पहले मैं कुछ नाम बोलता हूँ। सबसे पहले तो जैसा कि आपको पता ही है, इंदौर से शंकर धाकड़ सबसे पहले, है ना, तो वो सबसे पहले आए हैं। उसके बाद में शिवानी पुरोहित जोधपुर से भी आई हैं, और शिवानी पुरोहित के बाद में और भी बहुत सारे नाम है। कुसुम अग्रवाल जी भी खुद आ गई हैं, नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार आपको कुसुम जी। और सुरेश चंद्र सरवाहरा कोटा से भी पधारे हैं, और दुष्यंत जोशी बेटा भी इंजीनियर जो है वो भी यहाँ मंच पर अभी आया है। भाई स्वागत है, कह रहा है स्वागत पापा जी, भाई क्यों नहीं। मेरे तो क्या है, अभी कंप्यूटर में भी अभी जीमेल वाला वो गड़बड़ा गया था, तो मैं इंतजार करता रहा क्योंकि ये खाटू श्याम जी और सालासर धाम चले गए थे, दोनों अपने मित्रों के साथ गाड़ी लेके गए थे, और मैं इंतजार करता रहा। अभी मैं तो बहुत प्रयास किया, लेकिन जिस विधा का व्यक्ति हो कंप्यूटर का जवाब नहीं हो, वही कंप्यूटर सही कर सकता है। आते ही मैंने बेटे से कहा यार ये कंप्यूटर में मेरा ईमेल भी गड़बड़ा गया, ये जीमेल किसी को भेजूं तो कैसे करूं, तो 2 सेकंड में ही ठीक कर दिया। तो है ना, वो कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो जिस चीज का जो माहिर है तो वो तो उसको तो 1 मिनट लगती है भाई। तो बेटे का भी बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच के माध्यम से। और कई नाम जो रह जाए तो भाई माफ करना, है ना, इस बात के लिए अन्यथा मत लेना। मेरा प्रयास तो ये रहता है अभी नाम सबके बोलूं, है ना। और सुरेश चंद्र सरवारा जी और इंजीनियर दुष्यंत जोशी, कुसुम अग्रवाल जी, बार बार यही नाम आ रहे हैं, और कहीं मैं सोचता हूँ बंद नहीं हो जाए। और इनकी कुमारी जी आई हैं, बिल्कुल बिल्कुल भाई, बैरकपुर कोलकाता से पधारी हैं आप, भी स्वागत आपका। और ये एस भाग्यम भी जयपुर से पधारी हैं, भाई स्वागत आपका। श्री भगवान सैनी श्री डूंगरगढ़ से पधारे हैं, भी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। श्री भगवान सैनी जी हिंदी राजस्थानी के रचनाकार, और राजस्थानी में बाल साहित्य में भी आपका खूब नाम है। सतीश सम्यक आप पधारे हैं, कह रहे हैं नमस्कार गुरु जी, भाई नमस्कार आपको, खुश रहो, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। राज सोनी भी पधारे हैं, डॉक्टर गोपाल राजगोपाल जी भी पधारे हैं उदयपुर से, और राजाराम स्वर्णकार जी भी, क्या बात है भाई, आपकी बार तो मैंने बोल दिया है। राजाराम जी के कारण तो मैंने फिर वो शुरू करना पड़ा मुझे कार्यक्रम, और वो जरूरी भी हो गया। अब राजस्थानी में भी करते हैं अपने शुक्रवार को कार्यक्रम। प्रेम बटनेर जी हमारे युवा शायर, क्या बात है, हनुमानगढ़ टाउन से, गजब गजब। आज तो राज सोनी जी और खूब खूब नाम आ रहे हैं भाई, बहुत बढ़िया। प्रेम बटनेरी जी और माला वर्मा, मुंदराज बलवानी जी भी हैं, क्या बात है। 51वीं साल के पर बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। और अशोक आलोक मिश्रा जी भी, और सुबोध जोशी जसाना से हैं, किया होता जी, क्या बात है भाई, बढ़िया हूँ। सब इस तरह आप कमेंट करते रहें, आते रहें, कार्यक्रम सुनते रहें। और अब मैं कुसुम जी की कहानी शुरू करता हूँ, और कहानी का नाम है फिर मिली हार। वर्षा का मौसम था, आसमान में काले काले बादल छाए हुए थे। कछुआ और खरगोश टहलते हुए खेतों की ओर से घर की ओर जा रहे थे कि अचानक कछुए को ठिठोली सूझी, और वह हंसकर बोला, खरगोश भैया, तुम्हें तो पता है ना, तुम्हारे एक पूर्वज हमारे पूर्वज से दौड़ में हार गए थे। कछुए की बात खरगोश को अच्छी नहीं लगी, और वह बोला, वह तो बहुत पुरानी बात है भैया, हो सकता है हमारे जो परदादा हार गए थे वह आलसी रहे हों, सभी तो ऐसे नहीं होते। यह बात तो तुम सब अच्छी तरह जानते हैं कि हम खरगोश कितने चुस्त होते हैं, और तुम कछुए ढीले ढाले और सुस्त। अरे जाने दो यार, मैं तो मजाक कर रहा था, किसे पड़ी है जीत हार की, चलो जल्दी घर चलें, काले बादल छाए हुए हैं
मूसलाधार वर्षा के भी आसार नजर आ रहे हैं। कछुआ बोला, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे घर पहुंचने से पहले बारिश शुरू हो जाए। कछुए ने बड़े प्यार से कहा। उसे ऐसा लगा कि खरगोश कहीं नाराज तो नहीं हो गया है। उसे लग रहा था उसके बॉडी लैंग्वेज से। कछुए की बात सुनकर खरगोश, जो सचमुच अभी तक मन ही मन नाराज था, बोला, हाँ हाँ, तुम जैसे सुस्त जानवर को तो चिंता होनी चाहिए, पर मेरी चिंता तुम मत करो। मैं एक छलांग में तुमसे पहले घर पहुंच जाऊंगा। कछुआ खरगोश की बात सुनकर समझ गया कि वह चिढ़कर ऐसे बोल रहा है। फिर भी वह बोला, ठीक है खरगोश भैया, जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम वैसा ही करो। मैं तो घर जा रहा हूं, कल फिर मिलेंगे, राम राम। यह कहकर कछुआ जल्दी जल्दी घर की ओर चल पड़ा, क्योंकि जब वह जानता था कि घर बहुत दूर है और उसे पहुंचने में समय भी लगेगा। अभी कछुआ कुछ ही दूर चला था कि बारिश शुरू हो गई। धीरे धीरे बारिश के तेवर तीखे हो गए और साथ ही ओले भी पड़ने लगे। कछुआ तो धीरे ही चलता है, आपको भी पता है। उसके तो इतने जल्दी घर पहुंचने का सवाल ही नहीं था। वह रास्ते में एक बड़े पत्थर पर चढ़ गया। उसने अपने सिर को अपने सख्त खोल के अंदर समेट लिया ताकि ओलों का असर न हो और वर्षा के कम होने का वह इंतजार करने लगा। उधर खरगोश, जो अभी तक इस घमंड में था कि मैं तो जल्दी घर पहुंच जाऊंगा, अभी तक वहीं खड़ा था। जैसे उसने देखा कि वर्षा शुरू हो गई है, वह तेजी से घर की ओर भागा। पर तब तक तेज वर्षा हो चुकी थी। जल्दी वर्षा में भीगने से उसकी हालत बहुत खराब होने लगी। अब वह जल्दी जल्दी घर पहुंचना चाहता था, क्योंकि रास्ते में उसके ठहरने लायक कोई जगह भी नहीं थी। वह और तेजी से घर की ओर भागने लगा। रास्ते में उसने देखा कि जिस रास्ते से वह रोज आया जाया करता था, वहां तो वर्षा का पानी भर गया। पानी भरने से वहां अच्छा खासा तालाब सा बन गया। अब खरगोश उस रास्ते से घर नहीं जा सकता था। उसे घर जाने का एक और रास्ता पता था, पर वह काफी लंबा और कंटीला भी था। पर अब क्या हो सकता था। खरगोश उसी रास्ते से घर की ओर चल पड़ा। लगातार बारिश में भीगने के कारण खरगोश की हालत बिगड़ने लगी। रास्ता लंबा होने से वह थक भी गया था। सो चलते चलते उसकी आंखें भी मुंदी जा रही थी। रास्ते में काफी गड्ढे भी थे, जिनमें कंटेली झाड़ियां। अनजाने में खरगोश ऐसे ही एक गड्ढे में गिर गया। गिरने से उसके पांव में मोच आ गई और कांटों में फंसने के कारण उसका शरीर भी जगह जगह से छिल गया था। एक तो पहले उसकी हालत खराब और ऊपर से यह सब। खरगोश तो अधमरा सा हो गया। वह किसी तरह भी उस गड्ढे से बाहर निकला। इसी बीच वर्षा की तेजी कुछ कम हुई। खरगोश ने एक मुनासिब जगह देखकर आराम करना उचित समझा। वह जगह ढूंढने लगा। आखिर उसे एक जगह मिल गई। वह वहां बैठकर सुस्ताने लगा और उसे नींद आ गई। जब उसकी नींद खुली तो उसका अंग अंग दुख रहा था। वह घायल तो था ही, उसे बुखार भी हो गया था। अब उसमें अपने आप घर जाने की उसमें हिम्मत नहीं बची थी। वह वहीं पर बैठा रहा और किसी के इधर उधर गुजरने का इंतजार करने लगा। उधर कछुआ धीरे धीरे चलकर घर पहुंच गया। जब उसने देखा कि खरगोश अभी तक घर नहीं पहुंचा है, तो उसे मन ही मन बड़ी चिंता हुई। उसने सोचा, कहीं खरगोश किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया है। अभी यह सोच ही रहा था कि उसे याद आया कि घर के रास्ते में तो वर्षा से तालाब भर गया था, जिसे वह तो पार कर आया, लेकिन खरगोश कैसे पार करेगा। वह जरूर दूसरे रास्ते से आया होगा, पर वह रास्ता तो ऊबड़ खाबड़ और कंटीला है। कहीं खरगोश किसी मुसीबत में नहीं फंस गया हो। यह सोचकर कछुआ परेशान हो उठा और वह उसी रास्ते पर खरगोश को ढूंढने निकल पड़ा। जब वह खरगोश के पास पहुंचा तो उसे उसकी हालत देखकर उसे बड़ी दया आई। उसने खरगोश से कहा, आओ मित्र, मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। कछुए की बात सुनकर खरगोश को कुछ शर्म सी आई।
लेकिन संकोच करते हुए वह धीरे से बोला, नहीं भैया, तुम मेरा बोझ नहीं उठा पाओगे, तुम मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे मजाक का बुरा माना और अपनी तेज चाल पर घमंड भी किया, इसलिए आज ये मेरी हालत हो गई है। मेरी ना समझी और मेरी जिद के कारण एक बार फिर हम खरगोश कछुओं से हार गए। कछुआ जो है उसने कहा, कोई बात नहीं, ऐसा वक्त का तकाजा है और तुम तो भाई बहुत होशियार हो। तो ये कहानी किस्से जंगल की किताब में से मैंने प्रस्तुत की है और कहानी का नाम है फिर मिली हार। भाई बहुत बढ़िया, आप कमेंट भी कर रहे हो, माला वर्मा कमेंट कर रही हैं और रिंकी कुमारी जो है ना खूब सारे स्वागत के लिए इस तरह के फूल भेज रही है। लक्ष्मण व्यास जी मूर्तिकार, हमारे देश के जाने माने मूर्तिकार और एकेडमी के अध्यक्ष भी, ये अपने जो है ना संगीत नाटक एकेडमी के अध्यक्ष लक्ष्मण जी व्यास, हमारे नौहर से और हमारे हनुमानगढ़ जिले से हमारे भाई, बड़े ऊर्जावान। और आपने लक्ष्मण व्यास जी के बारे में तो आपने सुना होगा कि जो संसद में जो संसद भवन है उस पर जो ये जो स्तंभ का निर्माण किया है, जो शेर जो है हमारे, जो राष्ट्र चिन्ह जो है, वो 4 जो शेर वो बनाए, वो उन्होंने बनाए हैं, लक्ष्मण व्यास जी के बनाए हुए। हमें बड़ा गर्व है इन पर और बड़े मिलनसार हैं लक्ष्मण व्यास जी को। इस मंच के माध्यम से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप जोधपुर में भी मिले थे और इतने सरल स्वभाव के हैं। वहाँ एग्जीबिशन लगी नौहर में भी खूब हौसला बढ़ाया आपने। भाई आपको बहुत बहुत बधाई, इतने बड़े कलाकार को मैं नमन करता हूँ। लक्ष्मण व्यास जी इतने सरल के कमेंट भी कर रहे हैं और कह रहे हैं भी सादर नमस्कार। भाई आपको भी नमस्कार। ऐसे ऊर्जावान कलाकार को और एकेडमी जो संगीत नाटक एकेडमी के अध्यक्ष हैं, आप इतने बड़े पद पर आप यहाँ कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए और आगे पूरी दुनिया में आपका नाम हो, है ना। दुनिया में नाम तो हो चुका है, पूरी दुनिया को पता लगा है भी इन शेरों का जो ये जो चिन्ह जो है, राष्ट्र चिन्ह का निर्माण किसने किया है, लक्ष्मण व्यास जी ने। ये एक सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन भी बन गया आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। और नाम बहुत हैं, खूब सारे नाम आ रहे हैं। राजा राम जी स्वर्णकार हैं, कमल अग्रवाल जी भी हैं और कई नाम आ रहे हैं। कोई रह जाए तो क्षमा करना, अभी नाम कई बार रह जाते हैं, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुंदराज बलवाणी जी, रिंकी कुमारी, सतीश सम्यक, है ना। कई नाम तो दोबारा भी पढ़ने में आ रहे हैं। लक्ष्मी कनोडिया, भाई बहुत बहुत स्वागत आपका। और कुसुम अग्रवाल जी भी धन्यवाद दे रही हैं। ये कह रही है आज तो मारो नाम दिख गयो। भाई दिखेगा तो बोलेंगे ही। राजा राम जी कह रहे मेरा नाम दिख गया आपको है ना। जब दिखेगा तो भी बोलेंगे ही। भी बहुत बढ़िया, खूब सारे कमेंट कर रहे हो। यशपाल शर्मा जी भी पधारे हैं। एक यशपाल जी और भी हैं जो मेरे फेसबुक से जुड़े हुए हैं, उनका जन्मदिन भी है। हो सकता है आपका हो, तो आपको भी ढेर सारी बधाई, है ना। क्योंकि मैं ज़्यादा देख नहीं पाया था, लेकिन मैंने बधाई पहले सबको वैसे दी है बधाई, वैसे ही मैं बधाई देता रहता हूँ। बधाई में मैं पीछे नहीं रहता, लेकिन मुझे मौका मिलना चाहिए बधाई देने का। है राम शर्मा जी, भाई नमस्कार आपको बहुत बहुत। और राजा राम स्वर्णकार जी कह रहे हैं कि लक्ष्मण व्यास जी बहुत ही सरल व्यक्तित्व के धनी है। बिल्कुल 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 सही है। और मोटाराम ऐसरा जी भी बता रहे हैं, बिल्कुल स्वागत आपका, बहुत बहुत स्वागत। और मैं समझता हूँ कि अगर ज़्यादा समय नहीं चला जाए, राम शर्मा जी भी स्वागत आपका। राम शर्मा जी कह रहे हैं नमस्कार। कईयों के शहर का पता नहीं लगता, है ना, तो रह जाता है नाम। लक्ष्मण व्यास जी को बहुत बहुत नमस्कार। कुसुम अग्रवाल जी की कहानी में आज मज़ा आ गया भाई, बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी बधाइयाँ और हार्दिक शुभकामनाएं। इसी तरह आप पधारें, आते रहें, कार्यक्रम में भाग लेते रहें, मेरा हौसला बढ़ाते रहें। और कल गुरुवार को हिंदी बाल कविताएं और परसों राजस्थानी बाल कविता या बाल कहानियों का वाचन करूंगा। तो सप्ताह में 3 दिन ये कार्यक्रम है। दीनदयाल की चौपाल में आपका फिर से स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।